कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में एक हरिया नाम का एक बौना रहता था। वह बहुत ही छोटा था। वह बदसूरत भी था, परंतु उसके पास किसी भी हाथी को वश में करने की कला थी। वहाँ जो व्यापारी हाथी बेचने आया करते थे, उनको बहुत मदद आती थी। एक बार उसका कौशल देखने वहाँ का राजा भी आया और उसका कौशल देखकर बोला, चरिया, हमें तुम पर बहुत गर्व है जो तुम हमारे राज्य में हो। जैसे पहले राजा नल घोड़ों को वश करने में माहिर थे, वैसे ही तुम भी अपनी इस कुशल काम में बहुत ही निपुण हो। मैं तुमको आज से हाथियों की रख रखाव का काम सौंपता हूँ। चलकर तुम अब देखभाल करो। तब से बौना चरिया हाथियों की देखभाल करने लगा। अब उसको किसी चीज की कमी न थी। बहुत से नौकर अब उसके नीचे काम करने लगे। चरिया तब भी बौने होने की गम में रहता था। एक बार चरिया को गम और निराश में देखकर राजा उसको दरबार में बुलाता है और बोलता है, चरिया, तुम राज्य में ऊंचे पद पर हो। तुम्हारे कौशल से सब बहुत प्रसन्न है। मुझे लगता है अब तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। महाराज, आप मुझे नौकरी देकर पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर चुके हैं और अब आप मुझे शादी करने को कहकर मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। भला मुझ बौने से कौन शादी करना चाहेगी? तब राजा बोला, मैं तुम्हारा उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ। हे चरिया, तुम्हें भी हर किसी की तरह एक जीवन संगिनी की आवश्यकता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक सुशील कन्या से करवाऊंगा। चरिया हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। चरिया के जाने के बाद राजा सोचने लगा कि चरिया तो सच ही कह रहा था कि भला कौन उस बौने से शादी करेगी। अगर कोई करना भी चाहेगी तो उसके पास त्याग की भावना होनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी अपनी पुत्री की शादी चरिया के साथ करेगा, महाराज उसको रहने के लिए घर देंगे तथा गुजारा करने के लिए धन भी देंगे। घोषणा सुनकर राज्य के कई लोग अपनी पुत्री को लेकर दरबार में आए। राजा ने उनमें से 3 लड़कियों का चुनाव किया। उनमें से 2 तो सामान्य तरह थी, लेकिन एक चरिया की तरह बौनी थी। राजा ने तीनों को अलग अलग बुलाया और पहली वाली से बोला, तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ का राजा हूँ। बिना डरे बताओ कि तुमने चरिया से शादी करने का फैसला क्यों किया? पहली लड़की बोली, महाराज, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत परेशान करती है। वह मेरी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ करना चाहती है। मेरे पिता उसकी गुलाम बन चुके हैं। मेरी सौतेली माता ने सोचा कि यह अवसर उसके लिए ईश्वर ने खुद भेजा है, इसलिए मैं यह शादी करना चाहती हूँ। तब राजा बोला, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढ दूँ तो क्या तब भी तुम बौने से शादी करोगी? महाराज, जैसा आप चाहेंगे मैं आपकी आदेश का पालन करूंगी। अब दूसरी की बारी आई और राजा ने उससे भी वही पूछा, महाराज, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मैं 3 बहनें हूँ। मेरी शादी से जो धन मिलेगा उससे मेरी अन्य बहनों की शादी होगी। अब आखिरी वाली की बारी आई। राजा ने उससे भी वही पूछा जो पहले दोनों से पूछा था। तब तीसरी बोली, सुनो बालिके, मैं यहाँ का राजा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो चरिया का विवाह सुंदर से सुंदर लड़की के साथ कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए भी बहुत छूट है। अगर तुम बौने से शादी नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा विवाह राज्य के सुंदर से सुंदर लड़के के साथ करा दूंगा, वो भी बड़े धूमधाम से। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी अच्छे आदमी से हो। तुम जानती ही हो, सुंदरता के आगे आदमी की अच्छाई का गुण का कोई मोल नहीं होता। बोलो, क्या तुम अब भी चरिया से शादी करने को तैयार हो? तीसरी लड़की हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, आप अपनी आज्ञा से मेरा विवाह कामदेव जैसे सुंदर लड़के के साथ तो करा सकते हैं, पर हमारे दिलों को तो नहीं जोड़ सकते ना। पद के अनुसार तो मैं चरिया के योग्य नहीं हूँ, परंतु मैं अपने जान ध्यान रखने की पूरा कोशिश करूँगी। पत्नी धर्म भी निभाऊंगी, चरिया के अनुरूप आचरण भी करूंगी। तीसरी की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और अगले दिन चरिया को बुलाया और बोला, चरिया, तीसरी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है। जो लड़की तुम्हारे पद को प्रधानता देती है, जिसके सामने तुम्हारा बौनापन भी कुछ नहीं,
मेरी इच्छा तुम्हारी उससे शादी करवाने की है। उसके विचार भी नेक है, वह तुम्हारा आदर करेगी तथा तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। और अगर तुम्हारी इच्छा उन दोनों में से किसी से करने की है तो बताओ, मैं उससे ही करा दूंगा। बौने ने बिना हिचकिचाहट के बौनी से शादी करने को तैयार हो गया और राजा ने दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी और पहले दोनों लड़कियों का भी अच्छा वर देखकर शादी करवा दिया। ठीक ही कहा गया है, व्यक्ति को आचरण और कर्म देखना चाहिए, न कि सूरत देखना चाहिए।